नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। देश की राजधानी का सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। रोजाना लाखों यात्री यहां आते जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट ने अब गंभीर मुद्दा उठा दिया है। हालिया वीडियो में दिखाया गया है कि प्लेटफॉर्म 2 से 3 के नजदीक एक संरचना बनी हुई है जिसे सोशल मीडिया यूजर्स मस्जिद बता रहे हैं। यहाँ पहले पब्लिक टॉयलेट थे जो धीरे धीरे कब्जे में आ गए। अब यात्रियों को इन प्लेटफॉर्म्स पर शौचालय की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पर नमाज के लिए आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, जिससे जो सामान्य यात्री हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन इस मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि रेलवे खुद पहले इन जगहों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान चुका है। 1973 में रेलवे ने तकिया बब्बर शाह मस्जिद वाली जमीन का एक हिस्सा वक्फ बोर्ड से मांगा था और मिला भी था। और इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड का दावा है कि रेलवे की ये जो जमीन है इस पर मस्जिद नहीं बनी, बल्कि मस्जिद पहले से ही थी और बाद में स्टेशन बना है। वहीं हिंदू संगठन का कहना है कि ये कोई सदियों पुरानी स्वतंत्र मस्जिद नहीं, बल्कि रेलवे की जमीन पर बना एक विस्तारित अवैध ढांचा है। स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा बढ़ाया गया। पहले ये टॉयलेट थे जिन्हें कब्जा कर मस्जिद बना लिया गया, जिस पर अब विवाद गहरा गया है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता जितेश का रुख करना चाहूंगी। जितेश, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर बनी है जो हम वीडियो देख रहे हैं मस्जिद और मसाद की, ये कैसी संरचना है, ये कब बनी है और क्या इसके लिए रेलवे की अनुमति ली गई थी या नहीं? देखिए कोमल, कि अगर जब हम इन तरह की मस्जिद, मजार या अवैध अतिक्रमण की बात करते हैं तो इसमें कोई कमीशन या फिर किसी भी तरह की भी तरह की बात जो है रेलवे से सामने निकल कर नहीं आती। और ये घटनाएं सिर्फ रेलवे की जमीन पर, रेलवे की संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि इसके अलावा चाहे बात करें राजधानी में डीडीए, एमसीडी या फिर कोई पार्क के लिए जमीन अधिकृत की जाती है, उन पर भी जो है कब्जा करके उसे या तो किसी धार्मिक स्थल में बदल दिया जाता है। सिर्फ ये मामला हम दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं, पर इसके अलावा जो है दिल्ली के अंदर हमने पंजाब केसरी के माध्यम से जो जनता है उनके बीच तमाम ऐसी जगह से खबर लेकर आए हैं जहां पर इसी तरह का अतिक्रमण देखने को मिला। चाहे बात करें मंगोलपुरी, चाहे बात करें पुरानी दिल्ली की मस्जिद फैज इलाही, या फिर बात की जाए किस तरह से जो है पूर्वी दिल्ली के अंदर में जहां जमीन झुग्गियों के लिए दी गई थी, जहां लोगों को रहने की जगह दी गई थी, उस 8-9 झुग्गी की जमीन को एक मजार में, मस्जिद में बदल दिया जाता है, वहां पे नमाज पढ़ना नहीं शुरू कर दिया जाता। अगर बात करें दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे बने हुए नमाज अदा करने वाली जगह जहां बताई जा रही है, उस जगह की तो फिलहाल जो है ऐसा कोई भी तथ्य सामने निकल कर नहीं आया कि सरकार के द्वारा कोई परमिशन या फिर रेलवे से कोई परमिशन ली गई हो इन तमाम चीजों की। पर इन चीजों पे जब भी कोई कार्रवाई हो, जब भी कोर्ट में इसका फैसला हो, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही हो, तो जो भी वक्फ बोर्ड या फिर जो भी इसमें सामने निकलकर मौलाना आते हैं उनका यही कहना होता है कि मस्जिद तो बहुत पुरानी है, रेलवे स्टेशन उसके बाद बना, ये मस्जिद तो बहुत पहले थी, जमीन यहाँ पे लोगों को बाद में दी गई, या पार्क से पहले ये मस्जिद थी उसके बाद पार्क बन गई। तो हिंदू, ये कहना हिंदू संगठन का है कि आखिर ऐसा इस देश में क्यों होता है कि इस देश में विकास बाद में हुआ और पहले मस्जिद और मजार बन के खड़ी हो जाती है। क्या इतना हाईटेक समुदाय है कि जो पहले मस्जिद मजार बना लेता है उसके बाद जो है इस देश में विकास के काम शुरू होते हैं? तो ये सवाल हिंदू संगठन के जो है तमाम मौलाना से। इसके अलावा अगर बात करें तो इन तमाम चीजों पे कोमल जब कार्रवाई भी हो तो उल्टा जो है विशेष समुदाय या फिर अन्य धर्म के लोगों के द्वारा जो है पथराव या फिर आगजनी जैसी स्थिति देखने को मिलती है। जहां बीते दिनों दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से पुरानी दिल्ली की मस्जिद फैज इलाही के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, तो दिल्ली पुलिस, आरएएफ पे पत्थर तक बरसाए गए थे, मीडिया पे पत्थर बरसाए गए थे। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर, और सिर्फ ये अकेली ऐसी दिल्ली में मजार मस्जिद नहीं है जिस पर कार्रवाई होने की मांग है, इसके अलावा दिल्ली में ऐसे अन्य मजार मस्जिद है जिस पर तमाम ऐसे एनजीओ हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि लगातार उसकी याचिका कोर्ट में दायर करते रहते हैं। उस याचिका के माध्यम से जो है अगर कोर्ट उन्हें समय देता है, प्रॉपर जिस भी एजेंसी के अंडर में आती, चाहे बात करें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, ईडीए या फिर जिसके भी पास उस लैंड की ऑक्यूपेंसी होती है, उसके द्वारा उस जगह की नपाई की जाती है। नपाई करने के बाद अगर वो जगह वैध मानी जाती है, उसके बाद जो है कार्रवाई वहां देखने को मिलती है। पर फिलहाल जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो खबर सामने आई है
ये काफी चिंताजनक है। जहां बिल्कुल। एक जगह वो दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ रहने वाली जगह, जहाँ पे लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, उस जगहों पे अगर इस तरह का अतिक्रमण देखने को मिलेगा, आगे अतिक्रमण अगर बढ़ता है, तो आम जनता को इससे जो है तमाम ऐसी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ सकता है। पर फिलहाल जो इस पूरे मामले पर जो हिंदू संगठन है या फिर अन्य जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि रेलवे रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा रेलवे पुलिस या फिर जो भी इसमें जो शामिल एजेंसियां हैं, उनको सख्त से सख्त इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में जब रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की भगदड़ या फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो जो मजार जो होते हैं, मस्जिद जो होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल ऐसे में देखा जाता है कि लोग वहां पे भी पहले से भीड़ लगाए होते हैं, जी। रेलवे स्टेशन पर पहले से भीड़ होती है, या फिर रेलवे स्टेशन पे कहीं भी बैठ के नमाज अदा करना, तो तमाम जो दिक्कतें हैं वो यहीं से निकल कर आती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो भी इससे वो भी फैलते हैं, बढ़ते जहां हैं। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर, हमने अक्सर देखा कि नमाज अदा करने के लिए लोग बैठे रहते हैं, जिससे दूसरे पक्ष के लोगों में आक्रोश आता है, उनमें गुस्सा जगता है कि आखिर क्यों ये यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, जिसको लेकर विवाद भी कई बार सामने आया है। इसके अलावा कोमल जानकारी ये भी है कि जहां ये बना है, ये पहले जो है कहीं ना कहीं टॉयलेट की जमीन जो है, टॉयलेट जी। की जमीन बताई जा रही है, उस टॉयलेट की जमीन पर जो है इस मस्जिद को बना दिया गया है। और ये सिर्फ दिल्ली का चाहे बात करें रेलवे स्टेशन की हाल नहीं, बल्कि दिल्ली के इससे पहले भी जो है मंगोलपुरी से ये देखने को मिला था कि किस तरह से मंगोलपुरी में भी जो है टॉयलेट की जमीन जो थी वो काफी समय से, जिस टॉयलेट पर ताला लगाया गया था, उस टॉयलेट को जो है मस्जिद में बदल दिया गया। तो फिलहाल जो हिंदू संगठन और जो भी तमाम इस में शामिल है, उनकी यही मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, वरना रेलवे पे अतिक्रमण करना उन्हें भी आता है। तो या तो ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे चेतावनी है रेलवे को, दिल्ली सरकार को, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, वरना इससे भी बड़ा कुछ वो देखने को मिल सकता है। और लगातार जिस तरह से पहले भी जो है, चाहे बात करें वजीरपुर के अंदर में किस तरह से रेलवे ट्रैक पर मस्जिद बना दी गई थी, बिल्कुल। रेलवे का जहां पे ट्रैक पहले से थी, उस पे चुपचाप जो है, जहां जिसको बहुत कम, जिस ट्रैक का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता था, उसमें मजार बना के ये कह दिया गया कि ये जो है वक्फ की संपत्ति है, या फिर कहीं भी मस्जिद बना के उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना। तो ये सिर्फ जो है मस्जिद और मजार तक ही सीमित नहीं होता, फिर उसके आसपास जो लैंड किसी और व्यक्ति की होती है, चाहे वो हिंदू संगठन से हो या कहीं से भी हो, उनकी जमीन को भी फिर वक्फ अपने ऊपर दावा कर देता है कि ये वक्फ की बिल्कुल। संपत्ति में आती है, क्योंकि इसके बगल में मजार है, मस्जिद है। कोई सा भी साल का वो एक हिसाब दे देते हैं और कह देते हैं कि इस साल में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर दी गई थी। तो तमाम जो समस्या है वो यहीं से आ रही है, और इसको लेकर जो मांग में लगा था कि इस पर कार्रवाई की जाए। जितेश, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, स्टेशन पर ये कितनी अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हैं और रेलवे ने अब तक कितनी बार नोटिस जारी किए हैं और कितनी हटाई गई हैं? जी क्योंकि यहाँ पर रेलवे की तरफ से जी जो है वो अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार जो देखिए इतनी सारी जो अवैध मस्जिद है वो बन चुकी हैं। तो क्या रेलवे के द्वारा कोई इस पर अभी एक्शन लिया गया है या नहीं? देखिए कोमल, की पहले भी हमने पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से शाहदरा जोन में आने वाले रेलवे ट्रैक पर अवैध अतिक्रमण और अवैध लोगों के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि वहां पे कबाड़ का काम जो है चालू किया गया था, बहुत ही छोटी मात्रा में। पंजाब केसरी ने उस खबर को किया था, और उस खबर को करने के बाद जो है कुछ दिन में ये देखने को मिला था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर वो जो अतिक्रमण था वो इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया कि रेलवे ट्रैक से मात्र ये मान लीजिए कि 10 से 15 इंच की मात्र दूरी होगी, उतनी दूरी तक वो अतिक्रमण पहुंच चुका था कबाड़ का, अवैध लोगों की झुग्गियों का। जिसके बाद पंजाब केसरी ने वापस से खबर दिखाई, और पंजाब केसरी की खबर के माध्यम से ही रेलवे पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस की मदद से जो है उस अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें 15 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया था। वहीं कबाड़ के काम करने वाले कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो फिलहाल जो है रेलवे इस पूरे मामले पर जो है लगातार कार्रवाई करती रहती है, पर जिस तरह से जो मामला रेलवे स्टेशन से इस बार निकल कर आया है कि रेलवे स्टेशन पर ही एक अवैध अतिक्रमण है, उस पर रेलवे की प्रतिक्रिया अभी तक कुछ सामने निकल कर नहीं आई है। पर लगातार जो संगठन के लोग हैं वो खुद रेल मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि जहां इन दिनों पहले भी हमने देखा कि किस तरह से जो है रेल जिहाद का एक शब्द सामने आया था कि रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने की प्लानिंग की जाती थी, रेलवे ट्रैक्स पे पत्थर रख दिए जाते थे, वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव किया जाता था। तो ये आरोप जो है उन्हीं लोगों पे लगे थे, विशेष समुदाय पे ये आरोप लगाए गए थे कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये पथराव किया जाता है, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर रख दिए जाते हैं, या फिर उन रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया जाता है कि ताकि ट्रेन डिरेल हो जाए। इसलिए जो है और भी ज्यादा मांग तेज हो रही है कि इन अवैध लोगों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि
जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो और भी सही तरीके से अपनी यात्रा कर पाए। बिल्कुल जितेश, ये यात्रियों को क्या कुछ यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रही है कि कहीं पर भी जो ये नमाज अदा करने लग जाते हैं और एक सार्वजनिक प्लेस को उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक आस्था का एक नाजायज फायदा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में यात्री क्या कुछ परेशानी उठाते हैं इन सबके बीच में? देखिए बिल्कुल कोमल, की जो आम जनता है उसको सबसे बड़ी इन तमाम चीज़ों के को लेकर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले भी जो है तमाम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से साझा हुई हैं, जहाँ पर देखा जाता है कि चलती ट्रेन में चाहे बात करें, चाहे वो भीड़-भाड़ वाले प्लेटफ़ॉर्म में, या कई बार रेलवे स्टेशंस पर एक अलग जगह बना दी जाती है नमाज़ अदा करने को लेकर। इसको लेकर जो है जो आम जनता है उनको काफ़ी तकलीफ होती है। जहाँ आम तौर से रेलवे स्टेशन पर पहले से ही भीड़ होती है लोगों की, जहाँ पहले से ही लोगों को डर रहता है कि उनकी ट्रेन ना छूट जाए, जिसको लेकर वो पहले से ही डरे हुए होते हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है बीच में अगर नमाज अदा करता है तो आम जनता को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके अलावा सिर्फ इतनी ही दिक्कत नहीं, बल्कि जल्दी के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति किसी से टकरा जाता है नमाज अदा करने वाले से, तो उस पर जो है कार्रवाई की मांग होने लगती है, उससे मारपीट होने लगती है। तो जो तमाम दिक्कतें हैं वो रेलवे स्टेशन पर आम जनता के साथ भी आती हैं। हालांकि ऐसे मामले जो है अभी तक जब भी आए हैं तो इस पे रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां पे नमाज बंद करवाई है, पर फिर भी जो है बेखौफ इतने हैं लोग कि इतनी बड़ी जब भी पुलिस इन चीजों को बंद करवा देती है उसके बाद भी जो है वापस से रेलवे स्टेशन पर जो है नमाज अदा करना शुरू कर दिया जाता है। और इस बार जब दिल्ली से मामला आया है कि किस तरह से दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन पर जो है पूरे की पूरी जमीन को कब्जा के वहां पर एक मस्जिद बना दी गई, उस पे जो है नमाज अदा करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को बुलाया जा रहा है। और कोमल देखिए कि सबसे बड़ी इसमें सरकार को, रेल मंत्री को, रेलवे पुलिस को और स्थानीय पुलिस को ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ इस जमीन को कब्जाया नहीं गया, बल्कि वीडियो के माध्यम से लोगों को बुलाने की भी बिल्कुल, कोशिश की जा रही जिस है। हिसाब से यानी वो कि बता रहे हैं सोचा बिल्कुल जा सकता सही। है जी सोचा जा सकता है कि जहां आमतौर से जिस रेलवे स्टेशन पर पहले से ही इतनी भीड़ होती है, उस रेलवे स्टेशन पर वीडियो के माध्यम से लोगों को बुलाकर उनको नमाज अदा करने के लिए जो है उकसाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ी घटना भी जो है इसमें हो सकती है, जहां पहले से इतनी भीड़ भाड़ होती है उस जगह में और लोग जो कि सिर्फ नमाज अदा करने के बहाने से आएंगे, वो कोई ऐसी बड़ी हरकतों को भी अंजाम दे सकते हैं। और लगातार जिस तरह से पहले भी जो है विवाद सामने आया है, जहां हाल ही का विवाद देखें तो किसी मदरसे में जो है पाकिस्तान का बनाया हुआ बिल्कुल पंखा निकल पंखा कर आ गया। मुद्दा तो है। अगर ऐसे जी, तो ऐसे अगर रेलवे स्टेशन पर दरगाह, मजार, कोई किसी तरह का जो है मदरसा बना दिया जाएगा, तो ऐसे में जो है आम जनता, जो हिंदू संगठन है, उनमें आक्रोश जगेगा, वो उन चीजों को लेकर विरोध करेंगे। क्या जी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे तो लोगों के अंदर डर बैठेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन को भी अगर लोग असुरक्षित मानने लगेंगे तो लोग सफर कहाँ से करेंगे। और रेल मंत्री को इस पूरे मामले को, रेलवे पुलिस को संज्ञान में लेने की अब जरूरत बन चुकी है, अश्विनी वैष्णव जी को संज्ञान में लेने की जरूरत बन गई है कि आखिर क्यों अतिक्रमण जो है रेल पे प्लेटफॉर्म पर हो जाता है और वीडियो के माध्यम से बेखौफ होकर लोगों को बुलाने की अपील भी की जा रही है। जी तो फिलहाल जो है पूरा मामला जो है रेलवे पुलिस के हाथ में, रेलवे पुलिस देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। जितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए भी बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से अवैध मज़ार और मस्जिद है वो तमाम आप देख सकते हैं किस तरह से ना केवल वो मस्जिद और मज़ार बनाई गई है, बाकायदा उसका प्रचार भी किया जा रहा है कि अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो आप यहाँ पर बैठकर विश्राम कर सकते हैं और नमाज भी अदा कर सकते हैं। लगातार जो ये व्यक्ति है ये पूरा प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो एक अवैध मंदिर और ये तमाम तरीकों को लेकर जो अब मौलाना जो सवाल उठा रहे थे, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट भी ये सामने आया है कि ये सिर्फ कोई पहला मुद्दा नहीं है। भारतीय रेलवे पर अतिक्रमण की समस्या पुरानी है। साल 2021 में संसद में दिए गए जवाब के अनुसार पूरे देश में रेलवे प्लेटफॉर्म्स और यार्ड्स पर 170 से ज्यादा मस्जिद दरगाह आ गए हैं और कई जगहों पर विकास कार्य रुक गए हैं, क्योंकि इन संरचनाओं को हटाना कानूनी और सामाजिक दोनों चुनौती बन जाता है। दिल्ली में भी बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया और बाबर शाह मस्जिद जैसी पुरानी संरचनाओं पर रेलवे ने साल 2023 में नोटिस जारी किए थे, लेकिन विवाद अब भी जारी है। ऐसे में अब रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आएगी, उस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।